अब देखिए यहाँ पे इसको कहते हैं शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका पिछला क्लास में हम लोग एक्सियल लाइन में किए थे और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे हम लोग, ठीक है। बट अब यहाँ पर मतलब कि इस लाइन में अगर आता है एक स्ट्रेट लाइन, जिस डाइपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन जिस लाइन में उसी लाइन में अगर उसी लाइन में एक पॉइंट है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसको कहते हैं एक्सियल पॉइंट, ठीक है। एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला था, अगर एक्सट्रीम केस में लेंगे मतलब स्पेशल केस में लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ था, ठीक है ना, यही था। और इसी का मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर यहाँ पर अगर किसी पॉइंट में अगर निकालना पड़े इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और उसका फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, ठीक है। बट अभी पॉइंट जो है मेरा वो ना ही 0 डिग्री में है स्ट्रेट लाइन में और ना ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, बल्कि उससे हटा हुआ यहाँ पर। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि मिड पॉइंट जो कि O से लिखेंगे उसको यहाँ से इन लोग को ज्वाइन कर दिए, ठीक है। P को कभी भी जब भी हम लोग P पॉइंट जिस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करना है उसको हमेशा मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल से लोकेट करेंगे, ठीक है। ये एंगल हो गया मेरा थीटा। अच्छा आप बताइए कि डाइपोल मोमेंट मेरा इस डायरेक्शन में है स्मॉल p वेक्टर, ठीक है ना। तो अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट हमें क्या करना होगा, इस डाइपोल मोमेंट को रिजॉल्व करना पड़ेगा दो हिस्से में। इस डाइपोल मोमेंट को दो हिस्से में रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक स्क्रीन कहाँ है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगी, क्योंकि थीटा है इसके साथ तो यहाँ पर हम लिखेंगे p cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे p sin थीटा, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये 2 पॉइंट। देख लीजिए, देख करके कुछ इश्यू अगर हो रहा है तो बस से पूछ लीजिए। आप लोगों को पता ही है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ पर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। इसलिए वहाँ पर बीच से देखिए ब्लैक वाला जो है मेरा P है डाइपोल मोमेंट, उसको हम क्या किए हैं रिजॉल्व कर दिए दो हिस्से में, विच इज द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज अलोंग द पॉइंट वो वाला OP का, और दूसरा जो आता है वो मेरा इसके साथ 90 डिग्री होगा, इसके साथ 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, इन लोग दोनों आपस में 90 डिग्री, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एंगल जहाँ अगर जहाँ पर थीटा अगर हम लोग डिनोट कर रहे हैं तो उसी को वो कॉस वाला ले ले रहे हैं और दूसरा वाला को साइन थीटा ले रहे हैं, ठीक है। आप याद कर लीजिए अच्छी तरीके से पिछला वाला डेरिवेशन, यहाँ पे देखिए जो कि मैंने लिखा है, ठीक है। ये था मेरा साइड ऑन। तो अब यहां पे जो मेरा हो रहा है इसके देखिए, इस पॉइंट में दो कंपोनेंट है डाइपोल मोमेंट का, एक हो गया मेरा P cos थीटा और दूसरा हो गया P sin थीटा। अब आप भूल जाइए कि यहाँ पर कोई चार्जेस है, बस आप समझिए कि डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट है इसमें P cos थीटा। तो जहाँ पर डाइपोल मोमेंट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पिछले बार हम लोग किए हैं, ठीक है। पहला केस में डाइपोल मोमेंट का साइड में डाइपोल मोमेंट का ही डायरेक्शन में एक पॉइंट था। देखिए डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में एक तो पॉइंट है। तो अब P cos थीटा का वजह से जो इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं वो एक्सियल वाला केस में आ जा रहा है। बात को समझ लीजिए। अब आप भूल जाइए कि ये सारा चार्जेस है, आप बस इतना याद रखिए कि जहां पर डाइपोल मोमेंट होता है वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो दो केसेस था, डाइपोल मोमेंट
डाइपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो वो एक्सियल वाला केस होता है, और परपेंडिकुलर में अगर कोई पॉइंट है 90 डिग्री बना हुआ है तो वो ब्रॉड साइड वन इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगेगा उसमें। आप यहाँ पर देखिए इस लाइन में ये जो ग्रीन लाइन है ये पी कॉस थीटा है, मतलब मेरा डाइपोल मोमेंट जो है जिस लाइन में उसी लाइन में एक पॉइंट है, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। डाइपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन में है उसी लाइन में एक पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस जगह में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एक्सियल वाला लगेगा। अब फिर देखिए यहां पर मेरा ये जो पॉइंट है ये परपेंडिकुलर, उसी का परपेंडिकुलर में मेरा दूसरा डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट है पी साइन थीटा, है ना, 90 डिग्री बना हुआ है ना पी पॉइंट, ये पॉइंट देखिए। तो इसके वजह से पी साइन थीटा की वजह से जो फॉर्मूला जो केस आ रहा है वो इक्वेटोरियल केस आ रहा है। तो पी कॉस थीटा के वजह से एक्सियल वाला केस और पी साइन थीटा के वजह से इक्वेटोरियल वाला केस, ठीक है। अब E1 का मतलब हो गया ड्यू टू पी कॉस थीटा। तो फॉर्मूला क्या है? यानी कि एक्सियल, याद रखने के लिए हम लिख देंगे एक्सियल केस, यहां पर लिख देंगे एक्सियल केस E1 ड्यू टू पी कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या था इसका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी, ऊपर वेक्टर था तो यहां पर पी का कंपोनेंट क्या है? पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब, आर मतलब डिस्टेंस, ठीक है। डायरेक्शन आपको अब बता दे रहे, देखिए डायरेक्शन कहाँ होता है, एक्सियल का डायरेक्शन कहाँ पर होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पी कॉस थीटा, देखिए उस तरफ, तो उसी तरफ मेरा ये वाला भी रहेगा, ये E1। बोर्ड में आया कैमरा में? ठीक। दूसरा इक्वेटोरियल केस है E2, मतलब E2 क्या है? ड्यू टू पी साइन थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था फॉर्मूला? P/R3, ठीक है। तो यहां पर क्या है? P साइन थीटा बाय R3। अब इसका डायरेक्शन कहां पर होगा? तो यहां पर लिख दे डायरेक्शन OP, ठीक। और ये इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल में क्या होता था याद है? तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता था, नेगेटिव एक्स एक्सिस बोले थे, या फिर बोले थे कि डाइपोल मोमेंट का उल्टा ऑपोजिट में जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट मेरा पी साइन थीटा राइट साइड इस तरफ है, ये कहाँ जाएगा? ये इस तरफ जाएगा। ये हो गया E2। टाइम जरा बताइएगा कितना हो रहा है? टाइम कितना हो रहा है? 4? अरे टाइम एग्जैक्ट नमाज पढ़ने है, बहुत हो गया बोल दिए तो कोई एक्सियल केस एंड इक्वेटोरियल केस। ओके ठीक है, ये दोनों आ गया। इसका डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, फिर भी बता दे रहे हैं ऑपोजिट। तो अब इसको क्या बोले हम? पी साइन थीटा, ठीक है। अब आपके पास में दो वेक्टर है E1 और E2, इन लोग दोनों के बीच में भी 90 डिग्री है, तो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा वो होगा ये E, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ऐसा मत समझिए कि बीच बीच से निकलेगा। E1 और E2 दोनों इक्वल रहता तब 45 डिग्री बना करके बीच से निकलते, दोनों अलग अलग है। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे नमाज पढ़ने के बाद, नमाज पढ़ के जब आएंगे उसके बाद करेंगे। आप लोग इसको जब तक उतार लीजिएगा। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है? टाइम बताऊँ? 23 हो गया। नमाज पढ़ के जब आएंगे और 4:45, 4:45 में शुरू करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कनेक्ट कर दें, काट दें, काट दें, काट रहे नहीं है, रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दिए थे, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिए हैं, आप लोग देखिए। अरे 15 मिनट तक का चले, कोई बात नहीं, बहुत मिनट हो जाएगा। क्या हुआ? हाँ नमाज पढ़ने आता।
अच्छा तो सुनो ना, 20 मिनट तक का फालतू का नेट जाएगा तो काट दे रहे, क्या बोलो हैं? सुनिए हम क्या बोला, 20 मिनट तक का फालतू का नेट जाएगा, काट दे रहे हम जब तक। ये अच्छे से समझ के एक बार अच्छे से समझ लो, ठीक है? ये है थोड़ा डिफिकल्ट है, दोनों केस मिला हुआ है ना। मुंह का बढ़ा रहा है, एक तो मास्क नहीं है, मुंह बढ़ा रहा है एकदम। आपका क्या सर? तो हम मुंह बढ़ा रहे, तेरे मुंह में हम अपना मुंह घुसा रहे हैं।